ये तो आप सबको पता है कि महाराज दशरथ के 3 रानियां थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। कौशल्या से श्री राम पैदा हुए, कैकेयी से श्री भरत और सुमित्रा से श्री लक्ष्मण और श्री शत्रुघ्न। तो इस प्रकार मेरे कहने का मतलब है, तात्पर्य है कि लक्ष्मण कुमार की माता थी सुमित्रा। यहां सुमित्रा शब्द बड़ा ही सारगर्भित है। सुमित्रा का अर्थ होता है सुंदर मित्र। मित्र 2 प्रकार के होते हैं, एक सुमित्र और दूसरा कुमित्र। भरत जी की दृष्टि में कैकेयी कुमित्रा है और लक्ष्मण जी की दृष्टि में उनकी माता जी सुमित्रा है, क्योंकि कैकेयी कहती है कि भरत तुम अयोध्या में रहो और राज्य करो, पर सुमित्रा जी क्या बोलती हैं, जो पै राम सिय बन जाई, अवध तुम्हार काज कछुनाई। अपने बेटे को कहती हैं यदि सीता और राम बन जा रहे हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कोई मतलब नहीं, कोई अर्थ नहीं रहने का। यानी सुमित्रा अपने बेटे को परम पिता परमात्मा के चरणों में लगाती हैं। जब लक्ष्मण बिना राम जी के रोने लगते हैं, ध्यान दीजिएगा कि जब लक्ष्मण बिना राम जी के रोने लगते हैं बचपन में, तो सुमित्रा जी क्या करती हैं, पालने में लेटे हुए राघव जी के चरणों के पास लक्ष्मण जी को लिटा देती हैं। क्यों लिटा देती हैं? वो चाहती हैं कि राघव जी के अंगूठे को लक्ष्मण जी के मुंह में डाल लें, और वो बरबस कर भी देती हैं कि राघव जी के अंगूठे को लक्ष्मण के मुंह में डाल देती हैं। धन्य है ये व्यक्तित्व। इतनी अच्छी बात जगत में लक्ष्मण जी के अतिरिक्त किसी को नहीं मिल सकी। सामान्य माताएं तो अपने बच्चों को महान पद पर देखना चाहती हैं, पर सुमित्रा जी ने सोचा कि संसार के पद को पाकर व्यक्ति पदच्युत हो जाता है, अतः मैं अपने बेटे को राम पद दे दूं कि जहां जाकर कोई भी कभी भी च्युत हो ही नहीं सकता। जैसा बताया जाता है पुराणों में, पौराणिक आख्यानों के अनुसार सुमित्रा जी मगध की कन्या थी। मां सुमित्रा सबकी सुंदर मित्र होने के कारण श्री राम को भी बहुत अधिक गहने पहना देती है। यहां कहा जा सकता है कि यदि कौशल्या जी श्री राम को दुलारती हैं, तो सुमित्रा जी श्री राम को संवारती हैं। कालिदास जी भी सुमित्रा जी के व्यक्तित्व से इतने ही प्रभावित हैं। जब उनसे पूछा गया कि आप तीनों रानियों में आप सर्वप्रथम किसका नाम देंगे, उन्होंने कहा मैं सुमित्रा जी को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानता हूं। इसीलिए रघुवंश महाकाव्य में उन्होंने लिखा, शत्रुओं के ऊपर बाण का संधान करने वाले चक्रवर्ती महाराज दशरथ को मगध राज कन्या सुमित्रा, कौशल राज की कन्या भगवती कौशल्या तथा कैकेयी नंदिनी राजकन्या कैकेयी। इसमें उन्होंने उसी प्रकार से सबसे पहले सुमित्रा का नाम लिया है। सुमित्रा इसलिए कि सुमित्रा को कौशल्या और कैकेयी इनमें श्रेष्ठ माना है कालिदास ने। कवि कालिदास जी ने सर्वप्रथम मगध का नाम लिया। यही पंक्ति सुमित्रा जी के प्रति उनकी श्रेष्ठ भावना का दर्शन कराती है। जानकी जी तथा कौशल्या जी की हम विशिष्ट स्त्री वर्ग में गणना कर सकते हैं, परंतु सुमित्रा जी की गिनती स्त्रियों में नहीं हो सकती, क्योंकि प्रत्येक स्त्री को अपना पुत्र प्राणों से भी प्यारा होता है। परंतु सुमित्रा जी एक ऐसी महान माता हैं जिसने एक नहीं अपने दोनों बेटे प्रभु की सेवा में समर्पित कर दिया। यदि एक बेटा भगवान श्री राम की सेवा में दिया, तो दूसरा बेटा भगवान के भक्त भरत की सेवा में
अर्पित कर दिया। इसलिए सुमित्रा जी की गिनती स्त्री में नहीं कर सकते, महान महान स्त्री में कर सकते हैं, और वे सचमुच में महान है। जब सुमित्रा जी लक्ष्मण जी को मिली थी तो उन्होंने देखा, लौटने के बाद, वनवास के बाद सुमित्रा जी जब लक्ष्मण जी को मिली तो उन्होंने देखा कि लक्ष्मण जी की छाती पर मेघनाद की शक्ति का चिन्ह लगा बना था। लक्ष्मण जी की छाती 4 जगह से फटी थी, जिसे 4 जड़ियों से जोड़ा गया था। सुमित्रा जी ने पूछा, राघवेंद्र, ये लक्ष्मण कुमार की छाती पर ये 4 दाग कैसे पड़े हैं? राघवेंद्र रोने लगे, श्री राम रोने लगे, रोकर कहा, भैया लक्ष्मण कुमार ने ही मेरे यश की रक्षा की है। मैंने विभीषण को शरण में ले लिया था और मेघनाद ने प्रतिज्ञा की थी कि राम जी के समक्ष ही मैं विभीषण का वध करूंगा। उसने वज्र समान तेज शक्ति वाली वीर घाती शक्ति विभीषण जी के ऊपर छोड़ी। तब तक लक्ष्मण जी ने दौड़कर उस शक्ति को अपनी छाती पर झेल लिया। उन्होंने कहा कि मैं समाप्त भले ही हो जाऊं, पर अपने रहते राघवेंद्र जी के यश चंद्र में कलंक नहीं लगने दूंगा। हे माते, यदि वह वीर घातनी शक्ति विभीषण जी को लगती तो उनके हृदय को चकनाचूर कर देती और लोग कहते कि श्री राम ने विभीषण को शरण तो दिया, पर वे उनकी रक्षा नहीं कर सके। अतः लक्ष्मण कुमार ने मां स्वयं ही वीरघातिनी शक्ति को अपनी छाती पर स्वीकार कर लिया और छाती के 4 टुकड़े हुए। आंजनेय वीर हनुमान ने जड़ी बूटी लाकर इन्हें प्राणदान दिया, परंतु फिर भी इनके छाती पर घाव के दाग अभी भी बने हुए हैं। सुमित्रा जी हंसी और कहा, राघव, इसका उपाय तो मैं जानती हूं। आपने हनुमान जी को व्यर्थी में इतने दूर भेजा, जबकि उपाय तो बहुत सरल और आपके पास ही था। राघवेंद्र ने पूछा, राघवेंद्र को आश्चर्य हुआ, कहा कि मां, कौन से उपाय की आप बात कर रही हैं? किस उपाय की तरफ संकेत कर रही है? सुमित्रा जी ने कहा, बैठो। लक्ष्मण जी को भी बैठाया और सुमित्रा ने राघव का चरण उठाया तथा लक्ष्मण की छाती पर फेरने लगी और कहा, बस इतना ही उस समय तुमने कर दिया होगा तो हनुमान को इतनी दूर भेजने की आवश्यकता ही कहां होगी। कितना दृढ़ विश्वास है सुमित्रा जी का। पूरे अयोध्या में राम वनवास के समाचार से खलबली मच गई। लक्ष्मण जी अपने महल में विराजमान हैं। सीता जी के महल में उर्मिला गई हुई थी और वहां जैसे ही उन्होंने यह जाना कि राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ है और जानकी जी ने भी अनुनय करके श्री राम जी के साथ जाने के लिए आज्ञा पाली थी, तुरंत ही दौड़ती हुई आकर के उर्मिला अपने पतिदेव को यह समाचार सुनाई। ओ लक्ष्मण जी व्याकुल होकर तुरंत ही दौड़ पड़ते हैं। श्री राम ने लक्ष्मण जी पर दृष्टि डाली और उन्होंने समय लिया कि यह उर्मिला एवं सुमित्रा को छोड़कर मेरे साथ आना चाहता है। श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा, तुम वन चलना चाहते हो ना? सुन, मेरी बात सुन। जो व्यक्ति सहज ही माता पिता गुरु स्वामी की आज्ञा पालन करता है, उनकी शिक्षा को ग्रहण करता है, वही जन्म के लाभ को प्राप्त करता है, नहीं तो यह जन्म व्यर्थ चला जाता है। लक्ष्मण ने कहा, भैया मेरी सरकार, शिक्षा तो सुनी जाती है गुरु की तथा सेवा की जाती है माता पिता की, किंतु मैं तो गुरु माता पिता किसी को भी नहीं जानता, और अगर जानता हूं तो आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे माता पिता हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, फिर मैं कहां जाऊं? प्रभु ने कहा, माता सुमित्रा से विदा मांग करके आओ। जब माता कहते हैं तो सुमित्रा की तरफ इशारा करते हैं और जननी कहते हैं यानी कौशल्या को।
अतः उन्होंने कहा सुमित्रा से विदा मांग के आओ, फिर तुम्हें वन जाने के लिए मैं आज्ञा दे सकता हूं। लक्ष्मण जी माता के पास विदा लेने जा रहे हैं। श्री राम ने कहा लक्ष्मण एक और बात सुनो। माता सुमित्रा मुझ पर बहुत अधिक स्नेह करती है। जिन्होंने मुझे अपने कर कमल के द्वारा नाना प्रकार से संवारा, जिन्होंने मुझे निहार निहार कर बार बार दुलारा, तथा जिन्होंने अपने वात्सल्य भरे नैनाश्रों से मुझे पखारा, वे इस वन्य वेश में नहीं देख सकेंगे। अतः मैं उनके पास नहीं जा पा रहा हूं। पहली बात तो यह कि मुझे पहली तो आशंका यही है कि वन जाते देखकर कहीं वे अपने प्राणों को ही न छोड़ दें, और दूसरी आशंका यह है कि सुमित्रा जी में तेज की अधिकता के कारण, वह बहुत ही तेजवान है, उनका स्वभाव कड़ा है, उनके द्वारा कठोर निर्णय भी बहुत जल्द लिया जाता है। अतः मुझे उनसे कुछ भय इस बात का लगता है कि शास्त्र में पिता से माता 10 गुनी बड़ी मानी जाती है और स्वमाता से सौतेली माता 10 गुनी बड़ी मानी जाती है। अतः मुझको माता सुमित्रा के पास जाने में यही भय है कि वे कहीं अपने प्राण न त्याग दें। वे कहते हैं लक्ष्मण, वे यह भी कह सकती हैं, जिस तरह से वो तेज हैं, वो कह सकती हैं कि जैसे कैकेयी का आदेश पिताजी की अपेक्षा बड़ा था, उसी प्रकार सुमित्रा का भी आदेश 100 गुना बड़ा हो सकता है। तो हे श्री राम, जिस सौतेली माता के अधिकार से कैकेयी ने बिना अपराध के आपको 14 वर्ष का वनवास दिया, उसी सौतेली माता के अधिकार से मैं उस वनवास के आदेश को निरस्त करती हूं, रद्द करती हूं। लक्ष्मण, यदि माता सुमित्रा ऐसा आदेश देगी तो मैं उसका उल्लंघन नहीं कर पाऊंगा। देखिए, भारतीय संस्कृति का एक बड़ा ही रोचक और बहुत ही भावनास्पद वर्णन है। जिस पिता दशरथ से वो विदा ले लेते हैं और ये डरते हैं कि मां अगर सुमित्रा ऐसा आदेश दे देगी और नहीं जाने को बोल देगी तो मैं उसका उल्लंघन नहीं कर सकूंगा। अतः इस भय से लक्ष्मण, मैं माता सुमित्रा के पास विदा लेने नहीं जा रहा हूं। आप मेरे प्रतिनिधि बनकर मेरी ओर से विदा मांग लेना और शीघ्र जाओ और वन में तब मेरे साथ चलो। लक्ष्मण जी मां के पास आए तो ऐसा लगा मानो उन्हें पुनः दृष्टि प्राप्त हो गई हो। जैसा वो भयास्पद थे, जैसा वो डर रहे थे कि मां क्या कहेगी, लेकिन नहीं। मां ने पूछा कि आज तुम अन्मन्यस्त क्यों हो? मां के हृदय को तो पहले पता चल जाता है। तो यहां तुम्हारा मन म्लान क्यों है लक्ष्मण? तुम्हारे मन के हर्ष, प्रेम और आनंद से भरा हुआ चेहरा कहां चला गया? क्या हो गया है तुम्हें? लक्ष्मण ने पूरी कथा सुनाई। कहा, मां, जब अयोध्या के उत्कर्ष का ही क्षय हुआ हो तो मेरा हर्ष रहेगा कैसे? मां, अब श्री राम 14 वर्ष के लिए आपकी आंखों से ओझल हो रहे हैं। अयोध्या से चंद्र जा रहा है। लगता है अयोध्या में 14 वर्ष तक अमावस्या छाई रहेगी। ओहो, बस ये कठोर समाचार सुनते ही सुमित्रा माता सूख गई, जैसे चारों ओर दावानल दिख गया। जैसे मृगी जो है जंगल में दावानल को देख करके व्याकुल हो जाती है, उसी प्रकार मां की व्याकुलता को देखकर लक्ष्मण जी सोचने लगे, अब कहीं मां सुमित्रा का स्नेह मुझे बंधन में न डाल दे, मेरे कार्य में विघ्न रूप न बने। अतः वह विदा मांगने में संकोच कर रहे हैं। सुमित्रा जी सीताराम जी के रूप, शील एवं स्वभाव का स्मरण करने लगी। कहने लगी, अनर्थ हो गया,
क्या इतना सुंदर रूप, इतना श्रेष्ठ शील, इतना मधुर स्वभाव क्या बन के योग्य है? महाराज के स्नेह का ध्यान आते ही वे सिर पीटने लगे। अरे अरे, इस पापिनी ने बुरी तरह घात लगाया हो। महाराज की इच्छा थी कि मैं श्री राम का राज्याभिषेक देखूं, मेरे जीते जी राघव युवराज बन जाए, पर कैकेयी ने महाराज का मनोरथ समाप्त कर दिया। अब श्री राम के वियोग में महाराज अपने शरीर को नहीं रख पाएंगे। किंतु हे लक्ष्मण, अब तुम अमर हो जाओगे, तुम अमर मां को स्वीकार कर लो। जरा सुनेंगे आप सब लोग, जब वो अमर मां को स्वीकार करने की बात करते हैं तो उनका अर्थ है अमर मां वही हो सकती है जिसका देह से कोई संबंध नहीं होगा। और आज से जो विदेह राज की कन्या वैदेही है वही तुम्हारी माता है, सीता है वही तुम्हारी माता है। अतः लक्ष्मण, आज सीताराम अगर वन में जा रहे हैं तो सुन लो, अयोध्या में तुम्हारा कोई कार्य नहीं है। धन्य है सुमित्रे, अपने बेटे को किस तरह से वन भेज दे रही हैं। अतः हे लक्ष्मण, अयोध्या में अब तुम्हारा कोई काम नहीं। यह एक आध्यात्मिक संकेत भी है कि ब्रह्मा के बिना जीव का क्या कार्य हो सकता है। जहां ब्रह्मा है वही जीव की सत्ता है, जहां श्री राम है वही जीव के रूप में प्रतिनिधित्व करने वाले लक्ष्मण भी हैं। यदि एक और बात तब समझाती है लक्ष्मण को, यदि तुम्हारे जीवन में राग आएगा तब तुम राघव के प्रति अनुराग नहीं पा सकोगे। यदि रोष आया तो राघव के परितोष को नहीं पाओगे। यदि तुम्हारे मन में ईर्ष्या आ जाएगी तो तुम्हें सेवा की इच्छा नहीं रहेगी। यदि मद आ गया तो इंद्रियों का दमन नहीं होगा। और यदि तुम मोह से मोहित हो गए तो रघुनाथ जी का क्षोभ तुम्हें नहीं प्राप्त होगा। सुमित्रा जी ने फिर जोर देकर के कहा, स्वप्न में भी इनके वश में नहीं होना। लक्ष्मण जी ने सोचा ये तो मां का क्या संकेत है। उन्होंने सोचा कि मां ने कहा है कि स्वप्न में भी इनके वश में नहीं होना, तो जागृत अवस्था में तो इन विरोधी स्वरूप का मैं पर नियंत्रण कर सकूंगा, परंतु स्वप्नावस्था में तो मेरा कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। इसलिए उन्होंने उसी दिन निश्चित कर लिया, मां से विदा होने के पहले, अब मैं सोऊंगा ही नहीं, जिससे स्वप्न का सामना करने के लिए जीवन को नित्य जागृत यानी सावधान रहना चाहिए। धन्य है मां सुमित्रा, साधारण मां कहती है तुम अपने शरीर की देखभाल करना। यही तो साधारण मां कहती है, जा रहे हो तो अपने शरीर की देखभाल करना, ध्यान रखना अपने बारे में, अपने शरीर की व्यवस्था एवं रक्षा करना, उसे संभालना। पर यह सुमित्रा मां कह रही है कि तुम्हारा शरीर रहे चाहे न रहे, पर तुम्हारे रहते राम जी को कोई क्लेश नहीं होना चाहिए। यही मेरा उपदेश है, यही तुम्हें हमारा कहना है। चित्रकूट में कैकेयी को श्री राम ने केवल भेटा। जब चित्रकूट पहुंच जाते हैं लोग, माता कैकेयी, कौशल्या, सुमित्रा, पूरी अयोध्या, तो चित्रकूट में कैकेयी को श्री राम ने केवल भेटा, फिर चरण में गिर पड़े तथा उन्हें बोध कराया, कहीं चिंता करने की बात नहीं। कौशल्या जी के चरण में भी केवल गिरे, पर सुमित्रा जी के लिए तो कहते हैं कि रघुनाथ जी ने पहले तो सुमित्रा जी के चरणों को पकड़ा, पश्चात जाकर सुमित्रा जी के गोद में बैठ गए। मां, ऐसा लगता था कि श्री राम सुमित्रा जी के प्रति अपनी की हुई उस त्रुटि का प्रायश्चित कर रहे हो। ऐसा लगता है कि कह रहे हो, मां मुझे क्षमा कर दे, जिसे आपने इतना प्रेम दिया, वो वनवास यात्रा के पहले आपको प्रणाम करने भी नहीं आ पाया, मां आपसे आशीर्वाद भी नहीं पा सका, और फिर आप क्षमा करके उस त्रुटि को ध्यान न देकर इस राम को मिलने के लिए चित्रकूट आ गई। मां, आज आपने उस उक्ति को अक्षरशः सत्य करके बता दिया
कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न जाए भवति। पुत्र कभी कुपुत्र हो सकता है, परंतु माता कभी कुमाता नहीं होती। अतः इसी त्रुटि का प्रायश्चित करने के लिए आज राघव अपने मन से, अपनी इच्छा से, जरा कल्पना करिए कि श्री राम कैसे होंगे और सुमित्रा कैसी होगी, लेकिन अपनी इच्छा से सुमित्रा जी की गोद में बैठ गए। वाह श्री राम, वाह सुमित्रा जी, वाह रे भारतीय संस्कृति। एक और घटना पर हम सुमित्रा जी की चर्चा करेंगे। हनुमान जी वैद्य सुखेन के आदेश से संजीवनी लेने जाते हैं। ये आप जानते हैं, सुने ही होंगे कि मार्ग में कपटी कालनेम का वध करके पूरे द्रोणाचल पर्वत को ही उठाकर लेकर के आ रहे हैं। रात्र के समय इतना बड़ा पर्वत लिए हनुमान जी को अयोध्या के ऊपर से उड़ते देख भरत जी ने अनुमान किया कि निश्चित ही यह कोई निशाचर है जो पर्वत को अयोध्या के ऊपर फेंक कर उसका नाश करना चाहता है। इसके पहले भरत जी चरण पादुका से आशीर्वाद देते थे, प्रणाम करते थे, तभी कोई कार्य शुरू करते थे। लेकिन उन्होंने तुरंत ही बिना फल का बाण हनुमान जी को मार दिया। रात्रि के समय पादुका जी को प्रणाम करने की जो उनकी परंपरा थी उससे आज्ञा नहीं ली, नहीं तो भरत जी प्रत्येक कार्य पादुका जी की आज्ञा लेके, पादुका वही जो चरण पादुका थे जो वहां से लाए थे, आज्ञा लेकर के ही करते थे। इसलिए यह अनर्थ हो गया। भरत जी सोचते ही अनर्थ हो गया। बाण के लगते ही हनुमान जी मूर्छित हो गए, परंतु उस समय वे पर्वत के साथ नीचे गिरते तो सारी अयोध्या समाप्त हो गई। इतना बड़ा द्रोणाचल पर्वत था। तुरंत ही हनुमान जी ने पर्वत को अपने पिता पवन देव को सौंप दिया और स्वयं पृथ्वी पर राम राम का स्मरण करते गिर पड़े। भरत जी जान गए, करे ये तो अनर्थ हो गया, ये तो प्रभु श्री राम का दूत कोई है, ये तो स्वयं प्रभु श्री राम जी के दूत होंगे। बड़े प्रेम से उन्हें जगाया, अपनी प्रीति के सौगंध दिया, कसौटी पर लगाया। वीर हनुमान की मूर्छा दूर होती है। और ये समाचार सभी माताओं को प्राप्त होते ही वे सभी दौड़कर आ गई, क्योंकि उनके लाडलों का कोई दूत अयोध्या में आ गया है। सुमित्रा जी ने भी ये समाचार सुना। पुत्र की दशा से सुमित्रा जी को शोक तो हुआ, पर इस बात से संतोष हुआ। सुमित्रा जी का यहाँ चरित्र आप देखें और सोचें कि भारतीय संस्कृति और सुमित्रा का चरित्र क्या था। पुत्र की दशा से सुमित्रा जी को शोक तो हुआ, पर इस बात से संतोष हुआ कि उन्होंने श्री रघुनाथ जी की भक्ति को स्वीकार किया है। सुमित्रा जी ने आंखों में आंसू भरकर स्वभाववश हनुमान जी से कहा, आंजनेय, आज मेरी कोख धन्य हो गई। मेरा बेटा श्री राम के कार्य में अपने प्राणों की आहुति दे चुका, धन्य हो सुमित्रे। किंतु मन में एक ही दुख है कि श्री राम आज अपने भाई के बिना असहाय हो गए होंगे, उनका अब कोई सहायक नहीं रहा। धन्य है मां सुमित्रा, अपने पुत्र पर किस मां को प्रेम नहीं होता, पर पुत्र की मृत्यु जैसी अवस्था में सुनकर भी मां सुमित्रा प्रसन्न हो गई, अपने को कृतकृत्य मान रही हैं और कह रही कि मेरे पुत्र का जन्म और मृत्यु दोनों ही सफल हो गया। इतना ही नहीं, हनुमान जी से इतना कहकर पास में बैठे हुए शत्रुघ्न जी से उन्होंने कहा, बेटा शत्रुघ्न, तुम्हारे बड़े भाई लक्ष्मण ने प्रभु श्री राम की सेवा में अपने प्राणों की आहुति दे दी, फिर तुम क्यों चुप हो? उठो, तैयार हो युद्ध के लिए और अपने बड़े भाई के सहायक बनो। भरत जी उनको ऐसा करने से रोक देते हैं, क्योंकि जानते हैं श्री राम की शक्ति, वो जानते हैं अपने बाणों की शक्ति, वो ये भी जानते हैं कि तब तक श्री हनुमान पहुंच जाएंगे और लक्ष्मण जी जीवित हो जाएंगे। इधर संजीवनी प्राप्त करके लक्ष्मण जी स्वस्थ हो गए। उनसे पूछा गया कि लक्ष्मण,
कुछ पीड़ा हुई? ये जो इतना बड़ा चोट लगा, चार तरफ से तुम्हारी छाती फट गई, कुछ पीड़ा हुई? लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, जरा देखिए कितना भाव। हृदय घाव मेरे पीर रघुबरहि। उन्होंने कहा कि घाव तो मेरे हृदय में लगा, परंतु ये पीड़ा तो हमारे रघुवर जी को हुई, हमारे श्री राम भैया को हुई। इस प्रकार हम देखते हैं कि राम रावण संग्राम संपन्न हुआ, श्री राम विजयी हुए, और इधर सुमित्रा जी का जो आदर्श क्षेत्र था, जो उनका स्वप्न था, जो उनके बेटे लक्ष्मण को आहुत देने का उपदेश था, उनका यह स्वप्न भी साकार हुआ।